आप सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार। आप सभी को सबसे पहले कोरोना काल में अब मतलब स्वस्थ रहने की बहुत बहुत बधाई और कोरोना नामक बीमारी से बचे रहने की बहुत बहुत बधाई। आप लोग हमारे स्पेशल सेगमेंट धरोहर पे, जैसा कि ये धरोहर प्रोग्राम हमारा नाम पड़ा कि हम इसमें अपने विशेष सीनियर्स जो कि एक पर्टिकुलर फील्ड में बहुत कामयाब हैं और हमें गाइड करने को हमेशा तैयार रहते हैं और हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं और लगातार संपर्क में हैं, और उनको छात्रावासियों के साथ रहने में भी मजा आता है और उनकी मदद करने में मजा आता है। ऐसे सीनियर्स से हम बात करते हैं और उनके अनुभवों को हम अपने जूनियरों तक पहुंचाते हैं, और वो जूनियर उनके अनुभवों, उनके विचारों पे चल के अपने जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं। तो आज ही ऐसे ही एक सीनियर, जो कि जिनके सर के बारे में यदि कहूं तो ये जो हम लोग मिल पा रहे हैं सब एक दूसरे को, इस मिलन समारोह की शुरुआत के वो की भूमिका में हमेशा रहते हैं, और सर जैसे लोगों ने ही मिलके छात्रावासी मिलन समारोह की भूमिका बनाई थी और उसे क्रियान्वित किया था। तो सर का मैं परिचय देने के पहले सर का नाम बता दूं। सर का नाम है आदरणीय श्री प्रदीप जैन सर। हम लोग पीके जैन सर तो प्रमोद प्रदीप में आ गया, थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट। तो श्री प्रदीप जैन सर से हम मिलने जा रहे हैं। जैन सर 1975 में छात्रावास में रहे। उसके बाद 1982 में सर ने LIC ज्वाइन करी थी। तब से सर ने LIC में विभिन्न पदों में अपनी सेवाएं दी हैं, और सर रिटायर होने के बाद सर के कार्यों को देखकर LIC ने अनदर 5 ईयर का अनुबंध किया है। तो सर आज भी नरसिंहपुर में LIC में कार्यरत हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। तो सर नमस्कार। निवेदन करूंगा कि सर आप अपनी प्रारंभिक जिंदगी है, प्रारंभिक जीवन की, मतलब छात्रावास के पहले के जीवन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करें सर, बताएं जी। जी। मैं प्रदीप कुमार जैन, पीके जैन के नाम से लोग मुझे अब जानते हैं। मैंने स्कूली शिक्षा, फादर मेरे BDO थे, तो विभिन्न क्षेत्रों में जहां वो सर्विस में रहे तो स्कूली शिक्षा मेरी बाहर हुई। हायर सेकेंडरी मैंने ब्यावरा राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से की थी। हायर सेकेंडरी करने के बाद मैं जबलपुर आ गया कॉलेजी शिक्षा के लिए। मेरे ब्रदर MPV में उस समय असिस्टेंट इंजीनियर थे जबलपुर में। मैंने साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया और मैं ब्रदर के साथ जबलपुर में रहता था। हॉस्टल मेरा जाना आना होता था, कई रात में हॉस्टल में गुजारता था, क्यों मेरे जिनसे मित्रता थी वो छात्रावास में ही रहते थे। 75-76 के दौरान भाई साहब का ट्रांसफर हो गया। उस समय मेरे पिताजी BDO होकर गौरीबंद में आ गए, सिहोरा के पास। तो मैं छात्रावास में आ गया। उस समय छात्रावास में मैंने अपना नई पारी की शुरुआत की। छात्रावास आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन का प्रारंभ तो अब हुआ है। मेरे साथ जो साथी थे तो बड़ा अच्छा समय गुजरने लगा। पढ़ाई पर उस समय विशेष ध्यान दिया जाता था। छात्रावास में हम लोग पढ़ने के समय बहुत पढ़ते भी थे। फर्स्ट ईयर में तो मेरा PMT में सिलेक्शन हुआ नहीं। सेकंड ईयर में हमने ड्रॉप लिया। उस समय मैं छात्रावास में ही था और मेरा BDS के लिए सिलेक्शन हुआ। PMT में वेटिंग में था मेडिकल में, और BDS के लिए सिलेक्शन हुआ इंदौर कॉलेज के लिए। लेकिन जाने की तैयारी करने के बाद भी फिर एकदम से विचार बदल गया कि नहीं, एक वर्ष और प्रयास करना है, PMT की फिर तैयारी करेंगे। तो PMT की तैयारी करते रहे, पढ़ाई करते रहे। उस समय मेरे साथ हमारे मंडलोई सर, शक्ति सिंह मंडलोई थे हमारे बैच में। हॉस्टल में नरेंद्र जैन थे, डॉक्टर संतोष जैन थे,
जो आज डॉक्टर हैं गड़ाकोटा में, डॉक्टर भूपेंद्र जैन थे, वो भी गड़ाकोटा में ही डॉक्टर हैं, और हॉस्टल में अमर सिंह पटेल थे गोटेगांव के। ये सब सभी लोग, हम लोग एक ही साथ एक ही कक्षा में थे। बड़ा अच्छा समय गुजर रहा था कि इमरजेंसी आ गई। जब इमरजेंसी लगी तो मैं बी ब्लॉक में था और ऊपर के फ्लोर पर रहते थे हम लोग। नीचे जब छापा पड़ा रात में, तो जब ऊपर आहट पहुंची कि गिरफ्तारी हो रही है, पुलिस आ गई है, पकड़ के ले जा रही है, तो हम लोग छतों से पीछे की तरफ पाइप के सहारे उतर उतर के भाग गए। भाग के हम लोग एयरपोर्ट की साइड में भागे रात में तो, और फिर वापस मेरे उस समय ब्रदर फिर वापस आ चुके थे, वो रामपुर में रहते थे। तो सुबह पजामा में और बनियान में मैं रिक्शे में बैठ के घर पहुंचा, तो सबको आश्चर्य हुआ कैसे आ गए आप। बस जो परिवर्तन एक जो हुआ वो वहां से ही हुआ। फिर छात्रावास जाने का सवाल ही नहीं हुआ। उस समय फिर मैं घर पर ही रहा। भाई साहब ने समझाया, डांटा, तो उनके घर पर ही रहने लगा उनके साथ। फिर जब हॉस्टल फिर से प्रारंभ हुए और 1 साल तो ड्रॉप ले लिया था, तो वो मेरा खराब हुआ था, पीएमटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। छात्रावास में जो इतने मीठे अनुभव हुए, कटु अनुभव हुए, तो ऐसा लगता था छात्रावास, जो मैं अपने शब्दों में कहा करता था कि छात्रावास तो एक मंदिर है जहाँ सेवा की पूजा होती है। छात्रावास तो एक मस्जिद है जहाँ सहयोग की नमाज अदा की जाती है। छात्रावास तो एक गुरुद्वारा है जहाँ सद्भाव की अरदास होती है। छात्रावास तो एक चर्च है जहाँ सबके हितों की प्रार्थना की जाती है। इतने अच्छी जगह में जब रहने मिला, सब कुछ सीखने मिला, तो बड़ा अच्छा लगता था। पढ़ने के समय पढ़ाई होती थी। हाँ, मैं उन लोगों में से नहीं था जो डर कर रहे हो, छुप कर रहे हो। मैं हमेशा छात्रावास के साथियों के साथ कंधा मिलाकर चला हूं, चाहे वो अच्छा समय रहा हो, चाहे वो बुरा समय रहा हो। बड़े अच्छे अनुभव भी रहे और कटु अनुभव भी रहे साथ में। इसलिए मेरा जो छात्रावास का समय था वो 2 भागों में बट गया। इसलिए कुछ लोग समझते हैं कि मैं बहुत बाद में आया हूं, जबकि मैं 75-76 में भी छात्रावास में रहा, और इमरजेंसी में चूंकि छात्रावास खाली हो गया था, हम लोग भाग गए थे, तो हमारा सामान भी नहीं मिला। सारा सामान जो है, कमरे का सारा सामान जब्त हो गया था, कोई भी चीज हमको वापस नहीं मिली थी। फिर छात्रावास में हम अशोक छात्रावास में चले गए। जब हमने दोबारा ज्वाइन किया तो अशोक छात्रावास में रहने लगे। उस समय की कुछ अच्छी घटनाएं भी हैं। उसी समय भाई प्रहलाद पटेल का जो ग्रुप था वो भी छात्रावास में आया था। सब लोग मिलके चलते थे। कुछ अनुभव इसलिए भी शेयर करना है कि सबसे पहली घटना हुई थी, हम लोग हॉस्टल डे मनाने के लिए निर्णय हुआ कि खजुराहो जाएंगे। सब लोग खजुराहो जाने के लिए निकले। स्टेशन पर ट्रेन में बैठे, तभी भाई लोगों का झगड़ा हो गया पहलवानों से। उस झगड़े से काफी लोगों को चोट आई। स्टेशन पे पहलवानों को ज्यादा पीटा। उस समय नेताजी भी थे, प्रहलाद भाई भी थे। अब हम लोग ट्रेन में बैठ गए, कटनी आया। कटनी जब आया तो मैं एक लाल कलर की टी शर्ट पहने हुए था, तो पहलवान लोग मुझको पहचान गए। मैं जैसे ही उतरा तो मेरी कॉलर पकड़कर गेट से खींच लिया कि यही है, और मैं जाके पटरी के नीचे गिर गया, ट्रेन के नीचे। तो मैं उस तरफ, ट्रेन से उस तरफ निकल के भाग गया। रामनरेश त्रिपाठी जी बहुत ही अच्छे नेतृत्व के धनी थे, बहुत अच्छे लीडर मानता हूं इनको भी। उन्होंने उस समय मुझे बचाया। जब लोग मुझे मारने लगे थे तो त्रिपाठी जी मेरे ऊपर सो गए थे, और पत्थर और मार उनने सहन की, और मैं बच गया चोटिल होने से उस समय। फिर जब हम खजुराहो के लिए सतना पहुंचे तो हमारे साथियों को, काफी लोगों को चोटें भी थी। तो नेताजी प्रहलाद भाई बोले वो सतना में ही रुक गए, क्योंकि वो जो है सभी साथियों का बड़ा ख्याल रखते थे। पहले सब, बाद में वो, ये नीति उनकी प्रारंभ से ही रही है। फिर उन्होंने मेरे से कहा कि देखिए, हम तो ये लोगों का इलाज कराएंगे और सतना में रुकेंगे, आप लेके सबको खजुराहो चले जाइए। मैं बाकी साथियों को जो जूनियर थे सबको लेके खजुराहो चला गया। ये
सब लोग, काफी लोग जिनको चोट थी, वहां की नेताजी वगैरह सब लोग सतना रुके, क्योंकि लौटने की भी समस्या थी। सावधानी रखना जरूरी था कि रास्ते में लौट के फिर झगड़ा ना हो कटनी में। जी। तो फिर हम लोग लौट के आए, सकुशल लौट आए थे। तो एक तो वो हमारी यादगार में रहा। एक झगड़ा हॉस्टल, यूनिवर्सिटी हॉस्टल से हुआ। गैदरिंग चल रही थी साइंस कॉलेज की, उस समय मैं संचालन कर रहा था गैदरिंग का। तो जब गैदरिंग का संचालन कर रहा था तो एकदम से मालूम चला कि हॉस्टल के, साइंस कॉलेज हॉस्टल पर से यूनिवर्सिटी हॉस्टल का भी कभी कभी झगड़ा हो जाता था। जी। तो दादा शंकर सिंह से कुछ झगड़ा हो गया, कुछ विवाद हो गया है प्रहलाद भाई का। तो मैं स्टेज से उतर के भाग आया पीछे, या देखा झगड़ा काफी बढ़ चुका था, वो बताने की बात नहीं है। जी। फिर बाद में सब समझौता हो गया, बात शांत हो गई। वो भी एक मेरी हमेशा स्मृति में रहता है। फिर जो सबसे बड़ी घटना घटी छात्रावास, रहते हुए छात्रावास में, वो थी भरतीपुर वाला कांड। जी, बहुत दुखद। बहुत ही दुखद पहलू था, और उसके सूत्रधार अपने मंडलोई जी थे जिनके कारण वो झगड़ा बढ़ा था। तो जब वो उसमें हम लोग भरतीपुर पहुंचे हैं ट्रक भर के, तो घिर गए थे चारों तरफ से, चारों तरफ से घिर गए थे। एक साथी हमारा गोयल शहीद भी हो गया। मेरे को भी काफी चोट आई थी, यहाँ फरसा लगा था, ये सिर फट गया था, आज भी निशान है। शीशे के सामने जाता हूँ तो वो सारी स्मृतियां याद आती हैं। मेडिकल कॉलेज में एडमिट रहे, वहां भी लोग मारने पहुंच गए। वहां से जेल शिफ्ट किया गया। तो जेल के बाहर से जैसे ही मैं बस से उतरा, जैसे ही जेल को जाने लगे, तो मैं जेल से भाग गया। मैं जेल से भागा और हमारे एक अंकल रहते थे जबलपुर में, उनके पास पहुंचा। तो उनकी मिसेज मुझे हॉस्पिटल ले गई, वहां एडमिट किया, प्राइवेट अस्पताल में टाँके माके लगे। और चूंकि उस समय हम लोग इतने शार्प होते थे, इतना मतलब बताया जाता था, सीखे हुए थे, कि अस्पताल में जब मेडिकल कॉलेज में थे तो सबने नाम अपने गलत ही लिखाए थे। जी। नाम, पिता का नाम, मेरा भी नाम और पिता का नाम गलत था। बाद में वो ढूंढते रहे, लेकिन इस नाम का कोई हो तो मिले। जी। फिर मैं जेल से बाहर से भाग आया था, तो मैं जेल में नहीं था। बाद में ये लोग खोज भी नहीं पाए। उस घटना के अलावा एक चीज जो हॉस्टल की यूनिटी का मैं बता रहा हूँ, कोई भी जूनियर हो या सीनियर हो, एक आवाज मारने पर सब लोग एकत्रित हो जाते थे। ऊपर पानी की टंकी से आवाज मारते थे तो चौगट्टे पे बस रुक जाती थी। जब तक ऊपर से आ नहीं जाते थे, जब तक बस आगे नहीं बढ़ पाती थी। ये हॉस्टल का मतलब उस समय का रूप था, जी। एकता का रूप था, कि सब लोग, इतनी एकता होती थी। एक आवाज में बस वाला आगे नहीं बढ़ पाता था। बस में बैठ के जाते थे, आते थे। और उसी समय की जो घटनाक्रम थे, उस समय एक झगड़ा और हुआ था, जिसमें एसपी सुरजीत सिंह और कलेक्टर शायद अजय सिंह, अजीत सिंह, उन्होंने हॉस्टल में छापा मारा था, काफी लोगों को गिरफ्तार किया था, वो छोड़ दिया था। वो भी एक झगड़ा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात झगड़े की नहीं है, बात ये होती थी कि उस समय एक दूसरे के प्रति बड़ी समर्पित भावना हुआ करती थी। ये समर्पित भावना, एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे को मान सम्मान भी देना, आज भी उस समय के जो जूनियर्स मिलते हैं, जो भी मिलते हैं, आज भी वही सम्मान मिलता है। सबसे बड़ी खुशी की बात है। इतना सम्मान छात्रावास के अलावा कहीं और मिलता होगा, ये मानने को जी करते ही नहीं है, और ना सर, कभी करेगा। जैसे हम लोग छात्रावास की जब भी बात करते हैं या बात आती है, तो वही लड़ाई झगड़े सामने आ जाते हैं। हाँ जबकि हम छात्रावास में पढ़ने जाते हैं, वहां पढ़ के निकले और अपने हाँ अपने क्षेत्रों में हम लोग अपना ठीक अच्छा काम कर रहे हैं। हम में से काफी लोग हाँ। अच्छी पोस्ट में हैं, साइंटिस्ट हैं, आईएएस वगैरह भी एक हैं, चीज, और हाँ डीजीपी हाँ, भी हैं, बिल्कुल डीएसपी बिल्कुल। भी हैं। जैसे मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूँ जो अच्छी हाँ, पोजीशन में है, एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह, मतलब टॉप बिल्कुल मोस्ट बिल्कुल, मैं पोजीशन है। आपको बताता सर, हूँ। पढ़ाई कहाँ होती थी, बिल्कुल। कैसे होती थी? हाँ, देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जो झगड़े होते थे, ये बेकार किस्म के नहीं होते थे, कोई टुच्चागिरी नहीं होती थी, जी। कोई ओछापन नहीं होता था। ये तो दबंगियत थी, हमारी बादशाहत थी, कि हम किसी से झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। लोग पढ़ते थे, कोई रोज झगड़े थोड़ी होते थे, या लोगों का ध्यान झगड़े पर कभी नहीं होता था। लोग बड़े
अच्छे पढ़ते थे, एक दूसरे के साथ मिलके पढ़ते थे, सहयोग करते थे। ये समझ ली मैं इतने साल रहा, मैंने बुक्स नहीं खरीदी। या तो लाइब्रेरी से बुक्स आती थी या दोस्त लोगों की सब बुक्स होती थी, नोट्स होते थे, बैठ के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, रात रात भर पढ़ते थे, दिन में सोते थे। लोग समझ रहे हैं कि ये लोग पढ़ नहीं रहे हैं, सो रहे हैं, और लोग पढ़ने वाले पढ़ते थे। इसीलिए क्या हुआ कि छात्रावास से निकला हुआ छात्र जीवन के किसी भी क्षेत्र में चला गया, जी वो कहीं भी गया सफल हुआ है। जी उसने श्रेष्ठ नहीं हुआ है, उसने अपनी सर्वश्रेष्ठता को हासिल किया है, जी चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। आप क्या, मेरे संपर्क में आज भी कम से कम 10-15 डॉक्टर्स हैं। जी कुछ मेरे साथ के हैं, कुछ आगे पीछे निकल के हैं। उस समय भी ये लोग निकले थे, डॉक्टर भूपेन जैन है, डॉक्टर संतोष जैन है, राजेंद्र जैन है, जी। बहुत से लोग उस समय पुलिस में निकले, दिनेश सिंह है, आजकल वो संपर्क में नहीं है, कहाँ है, काफी लोग थे। आज भी काफी लोग संपर्क में हैं तो और मेरे रिटायर भी से हो तो गए इसलिए होंगे सर, संपर्क में है। अब तो रिटायर भी बिल्कुल, हो अब गए तो होंगे। रिटायर, हमारे जी हमारे ग्रुप के तो सभी लोग प्राय रिटायर हो गए, जी 60 साल की एज में जी सभी रिटायर हो गए लगभग लगभग। और एक चीज और, कॉलेज के जो डे स्कॉलर थे, वो बच्चे भी हॉस्टल में पढ़ने ही आते थे, जी कॉलेज से पढ़ने आते थे, समझने आते थे। डॉक्टर नायक हैं, जी बहुत लोग हैं, और इतने लोग। अच्छा, मैं तो हॉस्टल के छोड़ने के बाद भी हॉस्टल से हमेशा संपर्क में रहा। जी हॉस्टल डे में लोग मुझे बुलाते रहे, मैं जब भी मेरे पास समय हुआ मैं हमेशा हॉस्टल डे में भी गया, और भी फंक्शन जब भी हुए साइंस कॉलेज के हम जो लोग जाते रहे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, जो लोगों के मन में ये छवि एक भय होता था ना कि नहीं हॉस्टल में लोग झगड़ा ज्यादा होता है, ये वैसा कुछ नहीं है। वहां हम लोग बहुत कुछ सीखा है। आज मैं अपनी सफलता के लिए, जिसे मैं ये मान सकता हूं कि मेरा जीवन अपने हिसाब से बहुत सफल है। ठीक है, मेरा 1 साल वहां ड्रॉप ले लिया था, 1 साल और 2 साल मेरे खराब हुए हैं। मैं, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि मेरी 5 साल में बीएससी हुई। जी। 1 साल क्या हुआ था वो घटना भी हम बता देते हैं, वो भी यूनिटी का है। सर वो जो इमरजेंसी पेपर वाला पीरियड था, वॉकआउट करना था। सर जो इमरजेंसी हाँ, वाला पीरियड था वो तो 0 ईयर हो गया होगा या एग्जाम हुए थे उसमें? नहीं एग्जाम हुए थे, एग्जाम हुए थे बाद में, वो उसमें हमारा साल खराब नहीं हुआ। अच्छा। इमरजेंसी वाले उसमें एग्जाम हुए थे, साल खराब नहीं हुआ। सबसे ज्यादा इमरजेंसी में लड़के लोग साइंस कॉलेज हॉस्टल से ही पकड़े हुए थे मध्य प्रदेश में, जी सबसे ज्यादा अरेस्ट हुए थे उस समय। मैं जानता हूँ रमेश जैन रैली के थे, वो बाद में विधायक की सीट मिली, हालांकि वो 1000 वोट से हार गए थे। सुनील जैन तेंदुखेड़ा हैं, आपके त्रिपाठी जी, जी और काफी लोग थे जो उस समय अरेस्ट हुए थे। हम लोग तो भाग गए थे ऊपर से उतर के, नहीं तो हम लोग भी अरेस्ट हो जाते। सब लोग बच गए थे, पर जो जहाँ इधर उधर सब हो गए थे। इसलिए वो इमरजेंसी के बाद हमारी सेकंड इनिंग रही वो हॉस्टल में। जी। सर आपके बैच में टोटल कितनी स्ट्रेंथ थी जब आप फर्स्ट ईयर में आए? उस हाँ, उस समय हम लोग 10-12 लड़के थे फर्स्ट ईयर में साथ में। फाइनल ईयर में हम 13 लड़के थे हॉस्टल के। जी। तो सर उसमें हॉस्टल के 13, तीन छात्रावास हुआ करते थे, अशोक, विक्रम और चंद्रगुप्त। तो हाँ तीनों की स्ट्रेंथ क्या रही होगी? हाँ, वो भरे रहते थे या खाली रहते थे आज की तरह? भरे रहते थे, भरे रहते थे, 120 रूम भरे एक रहते में, थे। तो 240, मतलब एक एक 400-500। नहीं, दो दो, एक एक, एक एक, एक एक ही रहा करता था उस समय। जी। दो दो का सिस्टम नहीं था, हम नहीं लोग तो एक एक ही थे। अशोक में 120 रूम है, विक्रम में 120 रूम है, तो 240 हो गए हाँ, मेरे इतने ख्याल लोग में। रहते थे। जी। हाँ हाँ बिल्कुल, छात्रावास भरा ही रहता था। और चंद्रगुप्त तो अलग। काफी बड़ी स्ट्रेंथ थी। हाँ, हम लोग जहाँ वहाँ पहले फॉरनर्स रहा करते थे, फिर अपने यहाँ से भी कुछ लोग पहुंच गए थे। सतीश लूनावत हैं, करेली के अच्छे व्यापारी हैं, महेश्वरी जी नागपुर में सेटल हो गए, वो रहा करते थे। एक पटेल साहब थे, वो रहा करते थे। तो कुछ लोग फिर विक्रम छात्रावास से वहाँ चंद्रगुप्त में शिफ्ट हो गए थे। कुछ रूम तो फिर खाली भरते रहते हैं। जी अब आपको क्या बताएं, हम तो 5 साल 6 साल रहे, कभी कोई एक पैसा भी किराया नहीं लगा, सब ऐसे ही रहा करते थे। जी और आखिरी में भी हमारा, जब हम जॉब में आ गए तब तक हम जब आते थे तो वो छात्रावास में ही रुकते थे, बाद में सामान जब्त हो गया बस। आखिरी में भी हमारा कोई सामान हॉस्टल से वापस नहीं आया घर। आपके समय त्रिपाठी सर रहे होंगे, वार्डन RN त्रिपाठी। त्रिपाठी जी शुरुआत में थे, जी। त्रिपाठी जी शुरुआत में थे, वार्डन थे। अच्छा।
फिर आखिरी में शायद एक भरद्वाज जी थे, हाँ, जूलॉजी ओएन के कुछ भारद्वाज, ऑफिसर, काफी बड़ी जूलॉजी बड़ी वाले, बड़ी बड़ी मूछें, जी जूलॉजी वाले, हाँ जूलॉजी वाले, मेरे हाँ साथ गए मूछें, थे। बड़ी बड़ी मूछें, जी। हाँ। और उस तो समय कहने सर का मतलब प्रिंसिपल बड़ा, कौन थे? हाँ, प्रिंसिपल कौन था उस समय? आखिरी में तो केसी जैन थे, अच्छा। केसी जैन, जी। हाँ। अब वहां देखो कैसा होता है, उन्हें हमारा एडमिशन नहीं कर रहे थे, तो वो जो हम बोल रहे थे कि पेपर वर्कआउट जो किया, जी। तो उस समय रात में डिसाइड कर लिया सबने कि पेपर वर्कआउट करना है कल का, ऐसी बन गया था माहौल। तो आप देखिए कितनी प्लानिंग से पेपर वर्कआउट किया। सुबह पेपर शुरू होने से 1-1.5 घंटे पहले ही जूनियर्स लोग बाथरूम में जाकर छिप गए। हम 13 लोग थे फाइनल ईयर में, मंडलोई, हम, एन के जैन, अमर सिंह पटेल, और भी लोग थे, पाठक, तो प्रमोद अग्रवाल के बड़े भाई। तो सब लोगों ने डिसाइड किया कल पेपर नहीं देना, तो हम लोग पेपर देने टाइम पे पहुंचे। जूनियर्स लोग पहले ही से कॉलेज में इधर उधर दुके हुए थे। जैसे ही पेपर शुरू हुआ, सारे लोग अंदर घुस गए, तो सारों की कॉपियां पेपर फाड़ के और सब वापस हो गए, कूद कूद के भाग गए। उसका परिणाम ये हुआ कि वो पेपर हम लोगों को, हॉस्टल वालों को, दोबारा देने नहीं मिला। 6 महीने बाद सप्लीमेंट्री के साथ ही वो एग्जाम हुआ, तो 6 महीने बाद हम लोग वो एग्जाम क्लियर कर पाए। तो इस तरह की भी मतलब प्लानिंग हो जाया करती थी कभी कभी। लेकिन सभी लोग, पढ़ाई के में किसी ने समझौता नहीं किया, पढ़ाई तो सब लोग अपने अपने स्तर पर करते थे। सर वो जो भरतीपुर वाला केस था जो आप बताना चाह रहे थे, मैंने रोक दिया, सॉरी, वो क्या हाँ, था? मतलब ऐसा क्या हो गया था कि सारे लोग गए वहां, फंसे? चलिए आप सुनना चाहते हैं तो हम बता देते हैं। मैं क्या सर, जो देखने वाले हाँ, सारे सुनना सभी चाहेंगे। सुनना चाहेंगे। जी। एक कोणिया गांव में गाड़ावाड़ा के पास, जी। वहां के एक राजेश अग्रवाल भी हॉस्टल में रहा करते थे, राकेश अग्रवाल। राकेश अग्रवाल और मंडलोई जी का आपस में कुछ विवाद हो गया। मंडलोई जी ने गुस्से में राकेश अग्रवाल की पिटाई वगैरह कर दी, थोड़ी बहुत उन्हें लोई चोट सर आ तो गई। शुरू से ही स्ट्रेट और मतलब नहीं, वगैरह अच्छी लेकिन नहीं ऐसा होती कहा सर नहीं जा की। सकता। नहीं नहीं, ये उनकी पहली और आखिरी घटना होगी, हमारे साथ तो शुरू से आखिरी तक रहे वो कुछ ऐसा अनायास हो गया बस, जाने अनजाने में। जी। तो अग्रवाल जी विक्टोरिया हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया। तो वो एडमिट थे, तो हम लोग उनको देख के कुछ लोग आए, तो मालूम चला कि कुछ लोगों को जो भरतीपुर के निवासी हैं, उन लोगों ने घेर लिया, पकड़ के ले गए, मार रहे हैं। तो वो तो एकदम से हॉस्टल में खबर आ गई कि मार रहे हैं, उनको पकड़ के ले गए। तो बस एक ट्रक रोका चाय की दुकान के सामने, और सब लोगों को बुलाया, आवाज लगती थी, जी। सब लोग उठा के रोड हैं, और जिसके हाथ में जो था लेके, वो सब बिना जाने अनजाने वो सब ट्रक में भर गए, और ट्रक भर के पहुंच गया भरतीपुर। वहां पहुंचा, भाई कोई ऐसा वो तो सोचा नहीं था कि झगड़ा होगा, सामने ये नहीं सोचा था। था कि चलो भाई हाँ। वहां ठीक पहुंचे, था। बोलो प्लानिंग से थे। जैसे हम लोग ट्रक से उतर ही नहीं पाए कि चारों तरफ से गिर गए। जी। वहां की महिलाएं, बच्चे, जिसके हाथ में जो था ले लेके मारने दौड़ पड़े, लोग भगे, इधर उधर भगे। हम लोग भी इधर, एक बियर हाउस था उसमें दुब गए थे जाके, तो वहां घेर लिया, वहां आ गए, वहां पिटे कुटे तो बहुत थे। काफी चोटें आई थी, इसमें कोई दो मत नहीं, बस जान बचा के ही निकले थे वहां से उस समय। तो इस तरह वो झगड़ा हो गया था। जैसे सर आपने लेकिन दादा अमर सिंह पटेल सर का आपने जिक्र किया, सर अखिल चौरसिया भी थे हाँ, आपके समय? अनिल अखिल वर्मा, चौरसिया जी, अशोक हाँ बागले सर। हाँ, बागले था ना, अशोक बागले 1 साल जूनियर था, बागले शायद। अच्छा। हाँ, बागले जो है ये आशुतोष 1 साल वाजपेयी। जूनियर था। हाँ, वाजपेयी जी थे, अशोक वाजपेयी। ये डॉक्टर आशुतोष वाजपेयी जी कहाँ है सर? आशुतोष, जी। ये इन कुछ लोग जो संपर्क में नहीं आ पाए, है ना, जो लोग संपर्क में हैं उनके आज भी नाम याद हैं। जी। भूख सतीश कपूर, लूनावत हमारे साथ थे, पलिया। सतीश लूनावत हमारे साथ थे, जी। और महेश्वरी हमारे साथ थे। ये सब जी। क्लास वाले ही थे, उसी सब बैच के थे। ये राजेंद्र अग्रवाल सर हैं, संतोष दवे सर हैं, ये नाम भी हैं मेरे हाँ पास जो। हाँ हैं, लेकिन उस समय कुछ लोग क्या है, काफी समय हो गया, ये लोग कभी आए भी नहीं कार्यक्रमों में। कुछ लोगों को तो हीरालाल बुलाया एक सोनी बार, है सर, लूनावत जी भी पहुंच गए थे एक दो बार। हीरालाल कौन? सोनी सर, हीरालाल सोनी।
ये जूनियर रहे होंगे। अच्छा, विजय नहीं, सोनी नेवले। हम लोगों से जूनियर था। हाँ जूनी था, हाँ जूनियर थे, लोग जूनियर थे। अच्छा, विजय नेवले, प्रदीप कुमार राजगुरु तो आप, ये सब, हाँ। ये सतीश लूनावत, हाँ ठीक है। तो सतीश लूनावत सर कहाँ है इस समय? हाँ सतीश लूनावत करेली में है, बरेली में है। अच्छे अच्छा। व्यापारी हैं। हाँ उनके चाचा जी यहाँ के विधायक भी रहे हैं, और एक दो कार्यक्रमों में अपने हॉस्टल के आए हैं सर वो। इसमें एक प्रदीप कुमार जैन है सर, बिलासपुर के। वो ये है भोटेगांव 75 के की हैं। है, बिलासपुर का एड्रेस है हाँ उनका। तो वो भी उस समय रहे होंगे, आपके समय याद है सर? नहीं है, थे प्रदीप कुमार जैन थे, याद है। भूप किशोर एक कलिया। गोटेगांव के भी थे। भूप हाँ किशोर मुन्ना कलिया लाल जी जैन थे। थे, दो दो मुन्ना लाल जैन थे उस समय, अच्छा। एक मुन्ना लाल जैन। हाँ जो पहलवान के नाम से जाने जाते थे मुन्ना लाल जैन, वो अब शांत हो गए। वो सर हमारे एक कमरे के पास बड़ा में ही अच्छा रहा नाम करते थे। याद आ रहा है, राजेंद्र अग्रवाल, ये है करबी बांदा के। राजेंद्र अग्रवाल। जी। वो है 1975। और इनका फोन नंबर नहीं है, इनका नाम तो है लिस्ट में। हाँ अब संपर्क में नहीं है ये। जी। करबी बांदा में हाँ है तो पता तो चल जाएगा, यदि यहाँ हाँ पे पता है। तो चल जाएगा। जी, कहने का तो। अब वो पुरानी लिस्ट है, अगर हम निकालें अब वो जी मिलेंगी भी क्या, नहीं मिलेंगी, कोशिश करेंगे। पुरानी एक डायरेक्टरी बनी है, जी जी। बहुत पुरानी। सनत सर ने बनाई थी, और बताया उन्होंने। हाँ उसके पहले भी बनी है एक, वो जी तो प्रिंट हुई थी, उसके पहले हाथ की लिखी हुई, फिर उसको टाइप कराया गया था। देखेंगे कहीं मिल जाएगी, कोशिश जी करेंगे। जी। तो सर इन कोई ऐसी और दूसरी कोई, मतलब रोमांचकारी घटना, ये तो सर लड़ाई झगड़े वाला हो गया। जो हाँ नहीं रोमांचकारी। जो कॉलेज के अंदर की हो, जैसे कोई देखिए ड्रामा कॉलेज के वगैरह। अंदर देखिए, जी भाई गैदरिंग में तो हॉस्टल का होल्ड होता था। जी चुनाव में सबसे पहले रत्नेश सोलोमन जी को, जब अपने यहाँ साइंस कॉलेज में प्रेसिडेंट राजेश दुबे को बनाया था, हॉस्टल के थे वो, तो बात आई कि क्या है? लाइट चली गई। लाइट चली गई सर, हाँ। हाँ हाँ आ गई, आ हाँ, गया। जी जी। अरे जा रही अंशु है बंद ड्रामा। करना बेटा, ये सब प्रखर इधर से बंद कर, यहाँ की लाइट इधर की, इस कमरे की। हाँ आ वो गई क्या? हाँ जी, इन्वर्टर लोड नहीं ले पा रहा होगा सर, थोड़ा बंद करा दीजिए। हाँ इन्वर्टर लोड नहीं ले पाए, उधर की सब बंद कर दो बेटा की सामने की। जी तो क्या बोल रहा था कि सर उन्हीं के बारे में बता रहे अपन, थे। जी। कॉलेज में ड्रामा वगैरह के बारे में बात हो रही थी। हाँ गैदरिंग वगैरह होती थी, जी, गैदरिंग की। उसमें हॉस्टल के ही लोग प्रतिभागी होते थे, और पैसा भी खर्च करने मिलता था। उस समय सबसे पहला चुनाव जब हुआ, रत्नेश सोलोमन को हमने सेक्रेटरी, सिटी पैनल से पहली बार अपन ने सिटी पैनल से किसी व्यक्ति को लिया था। रत्नेश सोलोमन हमारे क्लास फेलो थे, जी जो बाद में मंत्री हुए, कांग्रेस के थे वो। जी तो उनको हमने प्रपोज किया सेक्रेटरी के लिए कि हॉस्टल पैनल में अपन इनको सेक्रेटरी का लड़ा लें, तो एक अपने को सिटी के भी वोट मिलेंगे। तो राजेश दुबे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ये जीते। तो जब रत्नेश सोलोमन का चुनाव था विधायक का, तब हम लोग यहाँ से गए थे, मंडलोई, मैं, ये रत्नेश और उस सालोमन समय, अजीत जोगी के साले थे, हाँ यदि मैं साले थे, अजीत गलत जोगी नहीं के हूँ। साले थे। जी। हाँ नहीं उन्होंने बिल्कुल सही केमिस्ट्री है। से तो एमएससी किया था। हाँ नोएडा विधानसभा से वो चुनाव लड़े, तो मैं और मंडलोई जी, और उस समय देवेंद्र सिंह ठाकुर यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट हुआ करते थे। जी हम तीनों लोग उनके चुनाव में गए थे, वहां रहे थे। अर्जुन सिंह आए थे उस दिन, अर्जुन सिंह से मुलाकात कराई थी उन्होंने, साथ में रहे हम लोग। तो एक तो शुरुआत वहां से हुई, रत्नेश सोलोमन से भी आखिरी तक संपर्क रहा, मतलब वो भी अच्छा जी सम्मान देते थे, बड़े साथ में रहे, है ना। दूसरा सबसे बड़ा हॉस्टल का ही जो आनंद आता था वो तो स्मरणीय है। जी एक बार क्या हुआ, पनागर के एक मुन्ना लाल शर्मा जी हैं एडवोकेट, जी तो उनकी आदत थी वो कभी कभी कमरे पे खाना बनाते थे, घर से घी लेके आते थे, लेकिन कभी किसी को खिलाते नहीं थे। तो हम लोगों ने प्लानिंग किया, हमने और मुन्ना लाल जैन ने, कि यार शर्मा जी तो बड़ा गलत करते हैं। तो हम लोगों ने उनका घी का डिब्बा चुरा लिया, और घी के डिब्बे से पूरा घी निकाल के रख लिया, और डिब्बा खाली वहीं रख दिया। और शाम को उनसे बोलते हैं कि यार ऐसा करो पराठे बना लो आज, घी हम ले आते हैं, है ना, आटा मुन्ना लाल जैन ले आता है, और आपके यहाँ वो है स्टोव, तो आज बढ़िया पराठे सब्जी
बनाते हैं। बोला ठीक है भाई, बड़े खुश हो गए वो। तो बढ़िया पराठे बनाए गए शुद्ध घी के उनके कमरे पर, सबने खूब आराम से खाया पिया। तो उससे बोला यार तुम घी लाते हो तो खिलाते क्यों नहीं? बोला नहीं मेरे पास तो है ही नहीं है, मैं तो लाता ही नहीं हूँ। तो बाद में बताया कि भैया आज के पराठे ये तुम्हारे घी से बने हैं, सब खत्म कर दिया, देखो तुम्हारा डिब्बा खाली है। तब वो चिल्ला चिल्ला के परेशान है। ये हकीकत है। मुन्नालाल शर्मा आजकल पाटन में एडवोकेट है वो, जी। और अच्छे एडवोकेट हैं। उनसे मुलाकात होती रहती, कभी कभी कार्यक्रमों में तो नहीं आए, की बार आए वो बहुत पहले, उसके बाद बुलाया उनको हमेशा। जी, तो आएंगे ये सर, अब घटनाएं भी आएंगे, बड़ी मनोरंजक रही। इस वीडियो को देखने हाँ के धीरे बाद धीरे आएंगे। जुड़ेंगे लोग और बढ़ेंगे, हाँ, जी। है ना। अब बस इसके बाद ऐसे ही समय निकल गया। जी। फिर अब हॉस्टल का सर कुछ और पूछना हो। सर, एक मिनट सर, जैसे अब बात करेंगे, अभी हाँ और बात करेंगे सर, मैं एक जानना चाहूंगा जी, हाँ हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल करिए। छात्र मिलन, जो भूतपूर्व छात्र मिलन समारोह जो शुरू हुआ बेड़ा घाट में मिलने का, हाँ ये कैसे आया सर? इसकी जी, शुरुआत कैसे हुई? आप शुरू से इसमें जुड़े रहे, हाँ और प्रहलाद बिल्कुल सर बिल्कुल बिल्कुल इसके सही है। प्रणेता हैं, और हाँ हाँ प्रमोद अग्रवाल सर हैं, आप हाँ हैं, सुरेंद्र सर हैं, ये हाँ कैसे आया? हाँ मतलब किसके दिमाग में आया, और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया गया, और कैसे लोग आते थे हाँ। इसमें, थोड़ा सा। सबसे पहले जो चर्चा हुई तो नेताजी ने ही शुरुआत की इसकी, कि यार अपन लोग मिलते हैं, कभी सब लोग इकट्ठे हों। तो विचार बना। सबसे पहले सब लोग इकट्ठे हुए, तो उसमें 7-8 ही लोग थे। जब चर्चा हुई पहली बार, तो उसमें मैं नहीं पहुंच पाया था, जानकारी तो मेरे को थी, मैं बाहर था आउट ऑफ स्टेशन। तो सबसे पहले ये भेड़ाघाट के पहले जो देवी जी का मंदिर है, जी। वो कौन सा, वहां सब लोग ये 6-7 लोग इकट्ठे हो गए थे। तो अब बोला अब अगली साल, अगले वर्ष जो है, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का अपन प्रयास करें। जी। बस फर्स्ट ईयर की जब ये ऐसे पहली बार वहीं इकट्ठे हुए थे सब लोग, तो नेताजी के कहने से फिर हम लोगों ने सेकंड ईयर सक्रिय हुए, द्वितीय वर्ष ये लोगों किस को ईयर की हमने बात है सर? मनुहार। ये किस सन की बात अब है? ये अब ये तो बिल्कुल ध्यान नहीं आ रहा, जी, अच्छा। समझे कि नहीं। फिर जी। हमने प्रमोद अग्रवाल, सुरेंद्र भाई, सब लोगों ने, बल्लू अपने कटनी के जी। हैं, हम ही लोगों ने बैठ के फिर एक, मैंने फिर एक मनोहार पाती निकाली, सब लोगों को मनोहार पाती जी। भेजी बड़ी अच्छी लिख के, कि सब लोग इकट्ठे हों। जी। फिर सब लोग भेड़ाघाट में इकट्ठे हुए, और फिर ये प्रक्रिया प्रारंभ होती रही 25 दिसंबर को। तो नेताजी का, तो आप जानते ही हो, बिल्कुल बड़ा स्पष्ट बात नहीं है, वो तो जो है सामने कहते हैं। जी। कार्यक्रम किया, बोला किसी से कुछ पैसे नहीं मांगना है। जी। मतलब हाँ, किसी को ये ना लगे कि हम यहाँ पैसे दें, सब अपन ही करेंगे, सब करो, कोई दिक्कत नहीं है। जी। बस सब लोग करते रहे, जिससे जितने मांगते थे, हम लोग 5-6 लोग थे, सब मिलके हुआ तो सब लोग को कर लेते थे, नहीं तो नेताजी तो है ही, जी। नेताजी से ले बोल देते थे, उनसे ले लेते थे। तो बस कार्यक्रम चलता रहा। बीच में कभी हम बाहर हो गए, या कभी प्रमोद भाई के साथ दिक्कत हो गई, तो बीच में 1-2 साल का गैप भी हो गया, जी। लेकिन वो चलता रहा। मतलब संख्या बढ़ती ही गई, सपरिवार अच्छी गैदरिंग होती थी, सपरिवार बुलाते थे, गेम वगैरह, हाउजी वगैरह सब खिलाते थे, बढ़िया कार्यक्रम होता था, परिवार मिलन, और वो शुरू हो गया। जी। और अब आपने उसको नया रूप दे दिया। तो सर तो काम ऐसा बड़ा ही हो। है लोग, जी। जुड़ते गए हाँ लोग, बढ़ते गए सर। जुड़ते जाते कारवां हैं, मतलब हाँ मैं अकेला हाँ। ही चला लेकिन था, वो क्या इस ऐसे। हाँ बस, इस सबके पीछे उद्देश्य नेताजी का ही, मतलब कहा जी, जा सर सकता का ही है, मेन। उन्हीं, हाँ मेन वही। अब आ जाएं, और जी कुछ हॉस्टल की लाइफ के बारे में कुछ पूछना हो। सर, हॉस्टल में जैसे आप 5 साल रहे, 3 साल की बीएससी उस समय हाँ में 5 साल की थी, फिर भी आपको कोई मलाल नहीं, क्योंकि आपने वो सब चीजें हाँ हासिल की जो आप करना हम्म, चाहते थे। ये आपका कर्मठता, हाँ आपका प्रयास, जो भी कह लीजिए, आपका आपकी मेहनत है, तो जो आपको सीखने मिली छात्रावास से। तो सर एलआईसी में आने के बाद, छात्रावास, 82 में जब एलआईसी में आए, तो उसके बाद आपको लगा नहीं कि सर मुझे चेंज करना चाहिए, या ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल सही। अब मैं एलआईसी में कैसे आ गया, जी। फादर मेरे वीडियो थे भौरीबंद में, तो भौरीबंद आना जाना होता था, हॉस्टल का कमरा छोड़ा नहीं था। तो वहां मैंने देखा एक डॉक्टर थे, वो एलआईसी की एजेंसी किया करते थे अपनी मिसेज के नाम से। तो उनके पास मैं एक दिन बैठा था, तो वहां के डेवलपमेंट ऑफिसर उनके पास आए, और उनने 1-2 बीमे कराए। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया उनसे कि कैसा क्या है, उन्होंने समझाया। तो मेरे दिमाग में ये चीज बैठ गई कि यार ये तो एजेंसी, अपन भी फुर्सत में है, काम कर लें। जी। इसके पहले क्या हुआ था,
कि हम लोग एक गांधी छात्रावास में, बद्री पटेल थे, वो भी बोरीबंद में थे। तो एक दो लोग और थे, जूनियर थे, वो भी बोरीबंद के ही आसपास के थे। तो जब हम बोरीबंद जाते तो सब लोग हॉस्टल वाले मिल ही जाते थे। तो हम लोगों ने एक मित्र मिलन संस्था बनाई जी और उस संस्था के माध्यम से हम लोग सेवा गतिविधियां कुछ करने लगे थे और कुछ बिजनेस भी करने लगे थे। उन्होंने कहा जमीन ले लो सिगमी, जमीन करवा लो, कुछ भी काम और भी काम करने लगे थे। जी फिर उसके बाद मैंने LIC की एजेंसी ले ली। एजेंसी ली तो लोगों का सहयोग मिला, काम अच्छा किया, अच्छा काम हुआ। हॉस्टल में किसी को बताता नहीं था कि मैं अब LIC की एजेंसी भी कर रहा हूँ। आता था, रुकता तो हॉस्टल में ही था, अपने कमरे में। जी BSc होने के बाद मैंने लॉ में एडमिशन ले लिया था। लॉ में जब एडमिशन लिया, लेकिन NES कॉलेज में तो जाना तो होता नहीं था। LIC की एजेंसी करने के काम से मैं आता था, लेकिन मैंने किसी को कुछ बताया नहीं कि मैं एजेंसी करता हूँ, और जी मैं काम करता रहा। जब मेरे को अच्छा कमीशन मिला, तो चूंकि उस समय मोटरसाइकिल बहुत बड़ी चीज हुआ करती थी, तो मैंने पहले ही कमाई से अपनी राजदूत मोटरसाइकिल जबलपुर से खरीदी और हॉस्टल लेके आए, मंडलोई वगैरह सब। हम लोग बड़े खुश, सब लोग बोले रे बोला। उस समय हमको हॉस्टल में आज भी ज्यादातर लोग भालू के ही नाम से जानते हैं। जी जी इसकी भी एक बड़ी कहानी है नाम पढ़ने की। जी तो बोले सब, अरे बोला भालू ने मोटरसाइकिल ले ली भाई। हमने जब तक नहीं बताया कि हम LIC में काम कर रहे हैं, और हम वापस चले गए मोटरसाइकिल लेके, काम करते रहे। उसी के बाद हमने 1 साल ही एजेंसी की है LIC की। उसके बाद LIC के एग्जाम निकले, डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्टें LIC में 20 साल से नहीं निकल रही थी। 20 साल बाद जी डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट निकली। तो रिटर्न एग्जाम, ग्रेजुएशन मिनिमम क्वालिफिकेशन था। उस समय हमने पंचायत इंस्पेक्टर का मिनी PSC के नाम से हुआ था, तो वो भी एग्जाम दिया था। लकीली रिटर्न में हमारा दोनों में नाम आया। डेवलपमेंट ऑफिसर में भी हम रिटर्न में निकल गए, जी और पंचायत इंस्पेक्टर की पोस्ट में भी हम रिटर्न में निकल गए। जी उसमें मेरी सिस्टर भी निकली पंचायत इंस्पेक्टर की पोस्ट में। जी तो फादर की इच्छा थी कि मैं, वो वीडियो थे इसी लाइन में थे, तो मैं इसी लाइन में जाऊं पंचायत इंस्पेक्टर का। जब इंटरव्यू हुआ तो पहले डेवलपमेंट ऑफिसर का इंटरव्यू था। क्योंकि मैं 1 साल का मेरे पास अनुभव हो गया था एजेंसी का, तो मेरा सिलेक्शन डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए हो गया। यहाँ नाम के आगे ऑफिसर जुड़ा हुआ था, वहां पंचायत इंस्पेक्टर थे। जी फादर ने बहुत समझाया, मैंने कहा नहीं, हम तो डेवलपमेंट ऑफिसर ही ज्वाइन करेंगे। उस समय ऐसा कुछ समझते नहीं थे, लेकिन जब हमने ज्वाइन किया, फिर हम इसके इंटरव्यू में ही नहीं गए। सिस्टर गई थी, सिस्टर का सिलेक्शन हो गया था जी इंटरव्यू में। तो जब हम डेवलपमेंट ऑफिसर ज्वाइन किए, ट्रेनिंग ली, तो हमको लगा कि हाँ, चैलेंज बहुत है। नौकरी में रिस्क तो है, काम नहीं करेंगे तो बाहर हो जाएंगे, ये भी समझ में आ गया था। लेकिन ये भी समझ में आ गया था कि यहाँ पैसा बहुत है। अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो तो करियर बना सकते हैं। तो ये हॉस्टल में जिद्दीपन तो आ ही गया था कि नहीं है तो जो कुछ है कर ले जाएंगे। उसी बीच नेताजी से मुलाकात हो गई। इनको बताया मैंने कि हमारा सिलेक्शन हो गया है डेवलपमेंट ऑफिसर की, बस पोस्टिंग होना है, तो नरसिंहपुर में गाडरवारा खाली है। तो नेताजी बोलते हैं गोटे गांव नहीं है खाली। मैंने कहा पता नहीं, मालूम करते। बोले गोटे गांव मालूम करो ना, गोटे गांव पोस्टिंग लो तो हम लोग रहेंगे। तो हमने कहा यार गोटे गांव। फिर एक ऑप्शन आया कि बरगी में पोस्टिंग ले लो, बरगी भी खाली है। तो बरगी देना नहीं चाहते थे हम, जबलपुर, क्योंकि इस समय थोड़ी मार धाड़ वाली इमेज हुआ करती थी थोड़ी। जबलपुर के भी जो हॉस्टल के जो डे स्कॉलर थे, उसमें छवि तो अच्छी होती नहीं थी। जी तो पता नहीं क्यों मन में विचार आया कि नहीं, नेताजी बोल रहे हैं गोटे गांव ज्वाइन करना चाहिए, गोटे गांव देखो। तो नेताजी से बात करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद, उनकी वजह से फिर हमने गोटे गांव ज्वाइन कर लिया। बहुत बढ़िया तो गोटे गांव जब ज्वाइन किया तो मैक्सिमम समय नेताजी का हमारे ही साथ गुजरता था। काफी मदद की उनने। आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे पास ही राजदूत मोटरसाइकिल हुआ करती थी, क्योंकि उसी समय हमने ले ली थी। जी हम जब नरसिंहपुर में आए थे, कमरे में रहते थे, एक लोहे की पेटी, एक लोहे का पलंग लेके आए थे। वो आज भी हमारे पास रखी हुई है। तो जब एक कमरे में रहते थे तो सब लोग शाम को उसी कमरे में बैठना, और हम लोगों का रोज साथ में ही उठना बैठना, साथ में ही खाना खाना, सब मतलब काफी समय हम लोगों का साथ में ही गुजरता था। और उनका बड़ा सहयोग हमारे साथ, मोटरसाइकिल पे सभी लोगों से मिलवाने ले गए,
करेली भी ले गए, जो विधायक थे उनसे, जो अब बाद में विधायक बने नेताजी ने इन लोगों से सबसे हमको पहले ही मिलवा दिया था। गाड़ावाड़ा के जो गोविंद सिंह जी बाद में विधायक बने, उनसे भी नेताजी उनके गांव भी ले गए हमको। मतलब काफी उनका जो सहयोग हमारे जीवन में काफी रहा और प्रेरणादायक रहा उस समय, जबकि वो उनका स्ट्रगल था, हम तो जॉब में आ गए थे। लेकिन तो फिर गोटे गांव से क्या होता था, जो भी छात्रावास के लड़के कुछ भी करके झगड़ा करके या जब भी उनको हो तो गोटे गांव आ जाते थे भाग के। तो सर या वो तो बेड़ा हमारे घाट कमरे वाली, पर रुकते थे। वो बेड़ा घाट वाली बात से सर दो हाँ लाइन याद आ गई ना। जिनमें अकेले चलने का हाँ हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। तो आज सर आप लोग अकेले चले, आज काफिला है। पूरा बेड़ा घाट का जो अब जलसा होता है, आज मतलब पिछली हाँ, गैदरिंग में 700-800 लोग आए थे। सर बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल आज बिल्कुल। ऑल ओवर इंडिया से, हाँ कुछ तो विदेश से भी आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा मौका हाँ, लगता है कि विदेश से भी अमेरिका, आते हैं। ऑस्ट्रेलिया से भी लोग बिल्कुल रहते हैं। आए हैं, विदेश जी। से आए हैं। तो सर आपने बताया आपको प्यार से लोग भालू बुलाया करते थे, तो वो नाम कैसे पड़ा सर? हाँ हाँ। सारी बातें खोल बालोगे हैं? क्या हुआ था, बिल्कुल सच सच बताएंगे, जी क्योंकि छुपाने की प्रवृत्ति कभी रही नहीं छात्रावासियों की। जी सर। होली का समय था, चौखट्टे पे लाउड स्पीकर बजता था, सब मस्ती के मूड में हुआ करते थे। हम भी मस्ती के मूड में थे, समझे। अब मस्ती के मूड में सब लोगों ने जब थोड़ी बहुत भांग खा ली होगी, अब उसके बाद वही नाचना शुरू किया। उस समय बड़े बड़े बालों का फैशन था, कान पूरे ढके रहते थे, तो हमारे भी हिप्पी बड़े बड़े कट, बाल हुआ करते थे। हिप्पी कट आता था उसमें, ये हिप्पी कट होता था। हाँ, हिप्पी कट होता था। तो हम भी बस नाचते रहे नाचते रहे। बहुत नाचे हैं लोग, बताते हैं। अच्छा। नाचे तो सब लोगों ने, उस समय हमारा नाम दूसरे दिन नामाकरण होता था, तो सब लोगों ने हमारा नाम भालू रख दिया। तो भालू नाम ऐसा पड़ा कि जूनियर तो भालू सर बोल देते थे, बाकी सब भालू ही करके चिल्लाते थे। तो वो नाम पड़ गया तो वो पड़ ही गया। लेकिन हमें भी कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। तो लोगों का क्या था, उस यार समय सक्रियता शुरू से बनी रहती थी, तो इसलिए सभी लोग उस नाम से ज्यादा जानने लगे। अब सर थोड़ा सा आप अपनी फैमिली लाइफ के बारे में बताएं कि आपकी मैरिज कब हुई, जैसे आप गोटे गांव में थे, हाँ, जॉब में थे, फिर कहाँ मैडम मिली? 82 में, हाँ 82 में मैंने 1982 में मैंने गोटे गांव में ज्वाइन किया। उस समय एक 10 बाई 10 के कमरे में से अपना जीवन शुरू किया। जी काम जब किया तो मुझे लगा कि यार ये काम बहुत अच्छा है और चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए लाइफ में। अब कम लाए तो हम बुक्स वगैरह सब थे कंपटीशन की, कि यार अपन पीएससी यूपीएससी का एग्जाम देंगे, अभी अपने को स्टाइफंड मिलेगा, ये तो 1 साल मिलेगा, इससे अपना खर्चा चलेगा और पढ़ाई करते रहेंगे। लेकिन जब हम इसमें इन्वॉल्व हुए और काम करने लगे, सफलता लगा कि नहीं यार ये अच्छा काम है, मेहनत जरूर है, आगे बढ़ा जा सकता है। तब फिर हमारे दिमाग से पीएससी यूपीएससी का भूत उतर गया। फिर हमने उस तरफ से, सभी तरफ से दिमाग हटा दिया और हम काम में जुट गए। पहली एजेंसी भी जहां हम लोग बैठा करते थे, एक चबूतरे पे बैठा करते थे, चौरसिया जी, मस्सू भैया चौरसिया जी प्रहलाद भाई के बहुत खास थे, वहीं हम लोग रात में पटियों पे पान की दुकान पे बैठा करते थे। वहीं जी। बैठे बैठे उन्हीं के भाई को पहली एजेंसी दे दी। इसी तरह फिर गोटे गांव में हमने एजेंसी बनाना शुरू कर दिया और काम शुरू कर दिया। काम जब बहुत अच्छा होने लगा तो पहले ही साल में हमने 1 करोड़ का काम करके पूरे जोन में रिकॉर्ड बना दिया। और ग्रेट। कानपुर में हमारा, हाँ उस समय जोन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों मिलकर हुआ करता था। तो उस समय जो रिकॉर्ड बना था, बोला सबसे कम उम्र का डेवलपमेंट ऑफिसर जिसने 1 करोड़ का काम कर दिया। हमारा का मसूरी में बहुत सम्मान हुआ, प्राइजेज वगैरह भी मिली, मसूरी गए हम। वहां से फिर हम बहुत मोटिवेट हो गए। फिर 1 साल और हम गोटेगांव क्षेत्र में रहे, 1.5 साल। उसके बाद हमारे लोगों ने कहा, जो एसडीएम वगैरह आते थे, बोला आप ये छोटी जगह मत रहो, आपको हेडक्वार्टर नरसिंहपुर करवा देते हैं। तो आप, ब्रांच खुलने वाली है नरसिंहपुर, उस समय ब्रांच नहीं खुली थी। जी जोनल ऑफिस से ट्रांसफर करा के लाएंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। तो हमने कहा ठीक है सर, करा दीजिए ट्रांसफर, हमें क्या दिक्कत है, नरसिंहपुर शिफ्ट हो जाएंगे ब्रांच हेडक्वार्टर पे। तो बोला अगले 3 महीने में ब्रांच खुलने वाली है। तो वो हमारा ट्रांसफर 1.5 साल में ही, मतलब ये भी एक हिस्ट्री है एलआईसी में कि 1.5 साल के बाद ही, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर थे हम गोटे गांव के, तो अर्बन में आ गए हम और नरसिंहपुर शिफ्ट हुए। तो 1-2 महीने तो वहीं रहे, अप डाउन करते रहे नरसिंहपुर। बाद में यहीं एक कमरा लेके
रहने लगे। तो यहाँ भी अपने काफी दोस्त साथी लोग थे। उस समय बड़ा आनंद आता था। एक बड़ी अच्छी घटना याद आ गई। जो लोग हॉस्टल में थे, एक ओपी नेमा, ओम प्रकाश नेमा, और एक अरविंद चौधरी। जी उस समय हम डेवलपमेंट ऑफिसर थे और वो प्राइवेट स्कूल में टीचर थे, और दोनों ने एमएससी की थी साइंस कॉलेज से। जी तो हम उनको बहुत चिढ़ाते थे। वो क्या करते थे, वो कभी किसी भी लड़ाई में, किसी भी झगड़े में निकलते नहीं थे, बाथरूम में छुप जाते थे। हमेशा का रिकॉर्ड था, वो बाथरूम में ही छुपते थे, और उनको एक दो बार पकड़ा भी बाथरूम में। तो हम कहते थे और छुपो बाथरूम में, साले अब मास्टरी कर रहे हो तुम। हम लोग जो हर काम में रहते थे, आज ऑफिसर हैं। फिर संयोग से जैसे ही 4 साल हुए, 4 साल में मैंने एलआईसी से कार ले ली। एलआईसी ने मुझे कार दे दी। उस समय फिएट का बड़ा रुतबा हुआ करता था। हम लोगों की मेजोरिटी में, सर्किल में भी, मतलब पूरे सर्किल में ये पहली कार आई थी, फिएट। और आपको जानकर खुशी होगी कि इसी गाड़ी से पहली बार नेताजी भी ग्रेट। घूमे हैं। हाँ, उनके चुनाव में हम हमेशा, हर चुनाव में रहे हैं, हमेशा रहे हैं। पहला चुनाव सिवनी में रहे तो 15 दिन तक हम रहे वहाँ, हमेशा रहे, मतलब हर चुनाव में। आज भी पहला चुनाव हम तो सर लोगों हम लोगों ने को, पूरा मतलब ऐसा सिवनी नहीं है कि क्षेत्र, वो कहें। मंडला सिवनी घूमा था हम लोगों ने, हाँ, पूरा पहला चुनाव बरगी तरफ। हम लोग रहे। जी हम लोग कभी, हम लोगों में आपस में कभी ये जरूरी नहीं कि हम उनसे मिलें, जी या वो खड़े हैं, या वो हमसे कहें कि ये करो या ये जाओ। उन्हें मालूम है कि जिनको जो करना है करेंगे। जी, ये तो कोई है। जरूरी नहीं कि हम कोई काम हो, हाँ तभी, मतलब हम लोगों की इतनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। और पारिवारिक संबंध है पूरे परिवार से, उनके सब बच्चों से लेके सब बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि इससे शुरू से ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा घुले मिले हैं। जी तो वो बात तो कभी रही नहीं थी। तो जब हमने कार ले ली तो इन लोगों का सिलेक्शन बैंक में हो गया। अरविंद चौधरी का इलाहाबाद बैंक में, और ओपी नेमा का स्टेट बैंक में। दोनों अभी रिटायर हो गए। जी तो जब भी मिले, हम कहें, हम कार में घूमते थे और ये बाबूगिरी करते थे, तुम साले अब बाबूगिरी करो, हम कार में घूम रहे हैं देखो, और मत निकलो, बाथरूम में घुसो तुम। तो बड़ा मजा आता था उनको छेड़ने में। कि जो, तो जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा आप पढ़ जाओ, बहुत ज्यादा डिग्रियां ले लो तभी जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां हो। अगर आपने छात्रावासी जीवन भी ईमानदारी से गुजारा है, सब कुछ सीखा है, सबको समझा है, जाना है, तो आप हर क्षेत्र में सफल होंगे। असफलता तो आपको छू ही नहीं सकती। सर अभी और वो वाला हॉस्टल में पार्ट रहने नहीं के बाद आया। हम तो ये मानते हैं, विश्व, जी, अभी आपका वो कौन सा, पार्ट नहीं आया जो भाभी जी कहाँ कैसे आएंगी। हाँ, नहीं, तो बताता हूं मैं। 8 जून 87 को मैंने कार ली, और सोचा था कि अब तो कार ले ली है, अब शादी करना है, किसी को बगल में बिठा के घुमाएंगे। और बस एक हफ्ते ही बाद भाई साहब की खबर आई कि ये जबलपुर में है, आपको आना है लड़की देखने। हम गए, इनको देखा। तो हमने पूछा हमसे, तो हमने कहा नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को जैसा करना हो, जो आपको अच्छा लगे। तो जब हमारी माँ उनको देखने गई, तो माँ को इतनी पसंद आ गई, माँ तो अपनी अंगूठी पहना के पक्की कराई, पूछने की जरूरत ही नहीं समझी। हम गोटे गांव में थे, छोटे ब्रदर आया, फोन तो हुआ नहीं करता था उस समय। छोटा ब्रदर आया, बोला आपकी शादी पक्की हो गई। 15 जून की बात है ये। 30 जून की शादी की डेट फाइनल हो गई, और 30 जून को शादी हो गई। उस समय अशोका होटल सबसे अच्छा होटल माना जाता था, जी और मातृ ज्योति मैरिज हॉल था। तो सत्य अशोका, जो आजकल सत्य अशोका के नाम से है, अशोका जी होटल, वहां से फिर अरेंज मैरिज है, मतलब आप जो पूछ रहे हैं, लव मैरिज नहीं है। जी। उस समय तो सर तो शादी, मैक्सिमम अरेंज हाँ, मैरिज ही होती थी। होती और थी। इवन तो देखते भी नहीं थे, जैसे आपने बताया आपने देखा भी नहीं। हाँ, हाँ, उसी समय देखते थे नहीं शादी देखा को। था, गए थे देखने। अच्छा, हाँ बस। पक्की तो होने के लेकिन वो बाद। बहुत अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा निर्णय रहा। जी जीवन का जो विकास होता है वो आपसी सामंजस्य की ही वजह से होता है। तो सर मैं देख जब रहा से हूँ चले हैं जिंदगी के सफर में। आपके पीछे एक फोटो लगा है जिसमें 4 हाँ, लोग नजर आ रहे हैं, हाँ, वो 2 बच्चे, क्या, आप, बिल्कुल बिल्कुल। 2 दो, बच्चे क्या हाँ, कर रहे हैं सर। हाँ, 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा डॉक्टर है, एमडीएस किया है उसने, अच्छा डेंटिस्ट। जी और छोटा बेटा है, वो बॉम्बे में अपना इंडिविजुअल काम करता है, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एड फिल्म का काम करता है वो, ग्रेट। बॉम्बे में। हाँ, बीटेक किया है उसने। बीटेक जी करने के बाद उसने अपनी लाइन बदल ली। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बड़े बेटे को भोपाल में प्रैक्टिस करता था, एमडीएस किया है, उसकी मैरिज की लास्ट ईयर ही की अपन ने, यहाँ से जबलपुर से की, बीजन महल से। जी तो वो भी एमडीएस है, बिटिया भी। तो दोनों का जब भोपाल में क्लिनिक था,
रेड क्रॉस हॉस्पिटल में भी काम करते थे, फिर हम इनको वापस नरसिंहपुर ले आए। अच्छा हमने कहा नरसिंहपुर रह जाओ, हम लोग अकेले कब तक रहेंगे, तो फिर आजकल वो नरसिंहपुर में ही अच्छा, क्लिनिक खोल दिया प्रखर उनका। वही है क्या? प्रखर प्रखर नाम है? छोटा वाला बेटा है, अच्छा, इस समय प्रखर आया की हुआ है। बहन। हाँ हाँ, कोविड जी, 19 की वजह से सारे लोग यही हैं। हाँ। और बड़ा बेटा है प्रवीण राज, डॉक्टर प्रवीण राज जैन। जी, हाँ, ग्रेट। तो बस इसी तरह से लाइफ ये शुरू हो गई। एलआईसी में फिर मुड़ के नहीं देखा। कहते हैं ना, जब से चला हूं मैं जिंदगी के सफर में, जी, मुड़कर मील का पत्थर नहीं देखा। ग्रेट सर। और सर आप तो हर बार मैं देखता हूँ जो छात्रावास मिलन समारोह होता है उसमें एंकरिंग की भूमिका निभाते हैं और गेम खिलवाते हैं। हाँ, मतलब आपका जो रोल होता है सेंट्रल रोल होता है, कहने का अच्छा वो लगता है सर सबका। देख के। हम लोग हाँ। आप ही लोगों को देख के इंस्पायर होते हैं। सर कोई ऐसी वो। घटना हाँ, आप नौकरी के दौरान, जैसे एलआईसी के दौरान, कभी ऐसी कुछ घटना जिसका आप जिक्र करना चाहेंगे यहाँ पर, जो लेसन भी दे दिया हो? कभी वो भी होता है ना, कोई छोटी सी घटना बहुत बड़ा लेसन दे के जाती है जीवन का, हाँ। ऐसा कुछ हो एक तो? एक समय आया था जब प्रमोशन की लिस्ट में हमारा नाम था। जी, 5 साल का ही जॉब हो चुका था, 6वें ही साल में हमको ये मौका अवसर मिला। अगर हमने प्रमोशन ले लिया होता तो आज जेडएम रैंक में होते। तो जब प्रमोशन हुआ तो ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि प्रमोशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जब ये देखा कि जो इंडिया के टॉप प्रोड्यूसर्स हैं, जिनका अच्छा काम है, जो जिनको एलआईसी अच्छा इंसेंटिव दे रही है, वो प्रमोशन नहीं ले रहे हैं, जी, और जिनके अच्छे काम नहीं है वो प्रमोशन लेते हैं। अब हमारे उस समय काम तो डिवीजन में अच्छा था, नंबर 1 थे, टॉप पे थे, तो ये निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि क्या करना चाहिए इस मोड़ पे आके। जी, एक ही बेटा था उस समय, छोटा था। कैरियरिस्ट बने या पैसा कमाए, स्टेटस बनाए। तब फिर मिसेज ने, श्रीमती जी ने बहुत सहयोग किया। जी, उन्होंने दूसरों की लाइफ देखी, बहुत लोगों से विचार विमर्श किया, तो ये जो निर्णय लिया कि अब प्रमोशन नहीं लेना है, कैरियर नहीं, एक स्टेटस के साथ पैसा कमाए, मान सम्मान कमाए, जी, वो एक घटना बहुत विचलित की थी। कम से कम 1 हफ्ते तक, जब तक ज्वाइन नहीं करना था, हफ्ते 15 दिन तक। फिर जो निर्णय लिया एक बार कि नहीं, प्रमोशन नहीं लेना, कैरियरिस्ट नहीं बनना है, अपने को एज ए प्रोफेशनल बहुत आगे बढ़ना है, जी, ग्रेट सर। पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो सर वो एक जीवन में जैसे सर प्रेरणादायक रही। हमारे जो छोटे भाई हैं जो ये सुनेंगे, ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, देखेंगे। हाँ, और एलआईसी में जैसे बताया आपने बहुत पैसा है, वाकई में पैसा होगा जब आप बता रहे हैं। तो सर जैसे पहले एलआईसी के एजेंट कम हुआ करते थे, अब तो बहुत हो गए हैं। मेरे ख्याल से हर तीसरे चौथे घर में एक एलआईसी का एजेंट हाँ, देखने को हाँ, मिल जाता है। और एलआईसी के बिल्कुल। बहुत फोन आते हैं, लोग इग्नोर करते हैं। और इस सब माहौल में यदि कोई एलआईसी एजेंट बनना चाहे तो उसका क्या क्या फ्यूचर होगा? अभी थोड़ा सा यदि। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया फ्यूचर होगा। सैचुरेशन कभी नहीं आता। ये तो हम और आपके कैलकुलेशन होते हैं कि एजेंट बहुत हो गए, बीमा बहुत हो गए। जब मैंने पहली बार 1 करोड़ का काम किया था, तो यहाँ सारे लोग बोलते थे, एवन स्टाफ के लोग बोलते थे, ब्रांच मैनेजर के लोग बोलते थे कि यार इस साल 1 करोड़ कर लिया, अब अगली साल 1 करोड़ कहाँ से लाओगे, कहाँ से लाओगे, छोटी सी जगह है, जी, कैसे करोगे। तो हम बोलते थे कि अगली साल 2 करोड़ करेंगे, 1 करोड़ नहीं करेंगे ना। तो यही सोच के आज 50 करोड़ का काम करते हैं, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए प्रीमियम जमा करते हैं, प्रीमियम जमा करवाते हैं आज। उसके बाद से आज तक पीछे नहीं देखा मुड़ के। नए नए एजेंट आते हैं, बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं लोग, अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मेरे पास आज 15 एजेंट ऐसे होंगे जो 1-1, 1.5 लाख रुपए महीने का कमीशन कमा रहे हैं। 15 एजेंट ऐसे होंगे, 15 से 20, जिनके पास खुद की गाड़ी एलआईसी ने दी हुई है। अभी आप विश्वास नहीं मान, 3 एजेंट मेरे एमडीआरटी हो चुके, जो अमेरिका जाने के लिए कॉन्फ्रेंस के लिए क्वालिफाई कर गए। ग्रेट, अभी डिवीजन में मैं पहला डेवलपमेंट ऑफिसर होऊंगा रिटायरमेंट के बाद, और जो भी जिसके 3 एजेंट एमडीआरटी हो गए। बहुत काम की कमी नहीं है ना एजेंटों के लिए। आपका अगर मनोबल है, संघर्ष करने की क्षमता है, संघर्ष करेंगे, सजीवता, सक्रियता, गतिशीलता तीनों आएगी। जी, पहले तो आप विश्वास करिए ना कि आपको करना है। कपड़े के कितने शोरूम बढ़ते जा रहे हैं, गाड़ियों के कितने शोरूम बढ़ते जा रहे हैं, कितनी गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं। जी,
आप अपने आसपास उठा के देख लीजिए, परिवार में देख लीजिए, रिश्तेदार में देख लीजिए, आज से 10 साल पहले कितनी गाड़ियां थी, आज कितनी गाड़ियां हैं, कितने 2 व्हीलर हैं, कितने 4 व्हीलर हैं। काम की कमी नहीं है, सोच की कमी है। लोग कैलकुलेशन पहले लगाने लगते हैं काम करने से पहले। काम कोई भी छोटा नहीं है। आज भी एक चाट का ठेला सफल हो जाता है, लगा लेता है तो चाय की दुकान सफल हो जाती है, हाँ, पान की चाय दुकान सफल हो हमारा जाती है, दुकान पर। जहाँ हमारा चाय चल रहा इरादा है। बुलंद होना चाहिए, जी हमारे विचारों में वो होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए। जी जिस विचार के साथ हम आए इस क्षेत्र में, वो जी विचार होना चाहिए। ग्रेट। हर क्षेत्र की स्थिति है, लेकिन लोग क्या करते हैं, जो काम कर नहीं पाते हैं वो मनोबल तोड़ते हैं लोगों का। वो 10 लोगों से पूछेंगे, 10 लोग, अरे कहाँ पढ़ रहे हो, किस चक्कर में पढ़ रहे हो, कहाँ दुकान खोल पाओगे, कहाँ ऐसा कर पाओगे। लेकिन ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता। कितनी पॉलिसियां हो रही हैं, कितना हो रहा, किसका बीमा करोगे, कहां से मिलेगा? ठीक सब बढ़ती जा रही, जनसंख्या बढ़ रही, सब बढ़ रहे, सारे कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी उतर आए, मेहनत करे। मेरे पास ऐसे ऐसे अभिकर्ता हैं जिनने बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट किया। कोई पन्नी बेचता था, कोई साइकिल की दुकान पे काम करता था, और आज कोई पान की दुकान पे काम करता था, पान की दुकान करता था। आज लाख 1.5 लाख रुपए महीना कमीशन कमा रहे हैं, बंगले बना लिए, कार में घूम रहे हैं। जी सर। कहते हैं ना मेरे सर, 2-3 एजेंट कहते हैं जीत और मेरे दो हार तीन एजेंट आज आपकी सोच डेवलपमेंट पे, ऑफिसर हैं। जीत और हार आपकी सोच पे निर्भर करती है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ठान लो तो जीत है, मान लो तो हार है। हार है। तो सर आपसे बात तो करके बहुत अच्छा लगा सर। और सर कोई संदेश हाँ, हो अपने जूनियर्स के लिए तो देना चाहें? जिंदगी के सफर में धूप तो होगी, जी जिंदगी के सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। यहाँ किसी के वास्ते, यहाँ किसी के वास्ते कोई राह नहीं दिखाता। तुम मुझको गिराकर संभल सको तो चलो, तुम जी मुझको गिराकर संभल सको तो चलो। ये है जिंदगी, चंद ख्वाब और खिलौने, इनसे बहल सको तो चलो। जिंदगी के सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। ग्रेट सर। तो ये संघर्ष तो करना पड़ेगा। ये हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता हाँ है, जिसे मोदी जी ने भी उद्धृत किया था हाँ संसद में। बहुत बढ़िया सर। बिल्कुल। हाँ, आपसे बात करके और हम बहुत शुरू अच्छा से लगा। कर रहे हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सर कीमती समय निकाला हमारे लिए और हमारे सुनने वालों के लिए। ये धरोहर के रूप में ये धरोहर रहेगी हमेशा। तो सर पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार।